नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दिव्य तारक मंत्र का एक ऐसा दिव्य अनुभव आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं जिसके माध्यम से आपको यह पता चल सके कि अगर सिर्फ मन में भक्ति हो तो आपके तंत्र मंत्र या फिर बाकी की जो भी परेशानियां हैं, चाहे कितने भी बड़ा श्मशान प्रयोग क्यों ना हो या तंत्र बाधा क्यों ना हो, सभी के ऊपर सिर्फ भक्तिभाव से की हुई छोटी सी साधना भी किस तरीके से आपको बचा सकती है, ये बात इस वीडियो के माध्यम से हम शेयर करना चाहते हैं। तो इसके बाद एक विधि भी यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जो करने से आपको भी बहुत बढ़िया अनुभव आएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो तारक मंत्र ये एक ऐसा अद्भुत मंत्र है जिसके माध्यम से डर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन या फिर किसी भी प्रकार का बड़े से बड़ा प्रयोग क्यों न हो, सभी के सभी एकदम आसानी से नष्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ हमारा नहीं, हजारों लाखों भक्तों का अनुभव है। तो नित्य पाठ इसका जरूर करना चाहिए। इसी का एक अनुभव हमारे एक भक्त ने हमें लिख कर भेजा है, तो वो आपको भी सुनाना चाहेंगे। तो तारक मंत्र की जो बात है ये तकरीबन 2002 या 3 की है। तो जब हमें ये सारी चीज़ें, हमारे पास बहुत सारे लोग आते थे विविध प्रकार से विविध प्रश्नों के ऊपर हमारे साथ चर्चा करते थे और उनको जो भी उपाय था वो हम बता देते थे। तो 2002 में ये जो हमारे एक भक्त थे वो हमसे कनेक्ट हो गए। उनको दत्तमाला मंत्र की कुछ साधना चाहिए थी और कैसे अनुष्ठान करना होता है, क्या करना होता है, ये उन्होंने हमें पूछा था। तो सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस हो गई। फिर उनको हमने कहा कि इन सभी साधनाओं के लिए एक विशिष्ट प्रकार से क्रम रहता है, तो फिर डायरेक्टली किसी भी मंत्र की उच्च स्तरीय साधना हम नहीं कर सकते। पहले कुछ मंत्रों के हिसाब से शुरुआत करनी पड़ती है और धीरे धीरे आगे बढ़ के हमें एक दत्तमाला मंत्र या कोई भी सिद्ध साधना करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस हुई थी। उसके बाद उन्होंने दत्त मंत्र की हमसे दीक्षा लेकर कुछ साधना शुरू कर दी थी। तकरीबन 2007 या 8 सालों तक उनका सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। उसके बाद उनका कहीं पे ट्रांसफ़र हो गया और उनका और हमारा जो भी कम्युनिकेशन था वो आगे चल के बंद हो गया। तो तकरीबन 2010 साल आ गया। 2010 साल में अचानक से एक बार वो हमारे संपर्क में आए और जहाँ पे हमारा जाना हुआ था वो उसी में महाराष्ट्र के कोल्हापुर के नज़दीक एक गांव था, वहाँ पे हम गए थे। तो तब हमारी और उनकी अचानक से मुलाकात हुई। उस दिन मुझे ऐसे लगा कि इनके पीछे कोई विचित्र प्रकार की आकृति हमें एक काली कलर की दिखाई देने लगी। मैंने उनको कहा कि कुछ दिनों के बाद आपको कुछ साधना करनी आवश्यक है, तो ये अनुष्ठान आप 1 2 3 ये दो तीन चीज़ें मैंने उनको दे दी और ये अनुष्ठान आप कीजिए, ऐसा बोला। परंतु देखिए जो चीज़ होनी होती है वो कैसे होकर रहती है। तो जिस पर उन्होंने सारी चीज़ें लिख कर ली थी तो वो उन्होंने अपनी बैग में डाली और वो जो बैग था वो आगे चल के खो गया। तो मैंने उनको पहले भी स्पष्ट रूप से कहा था कि आने वाले कुछ दिन आपके लिए मुश्किलों भरे हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर रहिए। तो वो बात उनके मन में रह गई और फिर वो अपने गांव के यहाँ पे चले गए। उसके बाद अपने शहर के लिए जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे चले गए। तो फिर वहाँ पे जाने के बाद उनको अचानक से आश्चर्य लगा कि उनकी जो जॉब थी वहाँ पे कुछ लोगों को निकाला जाने वाला था और उनमें उनका भी नाम आया था। तो ये उनके लिए आश्चर्यजनक था। उसके बाद उन्होंने बहुत तरीके से हमसे संपर्क करने का प्रयास किया परंतु संपर्क हो नहीं रहा था। उसी में उनकी जो बेटी थी तो उनकी जो बेटी थी उनको भी अचानक से कोई गंभीर बीमारी से उनको तकलीफ शुरू हो गई और उन्होंने उसको हॉस्पिटल में दिखाया तो वहाँ पे कुछ रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे थे और उनके जो भी बीमारी थी उसका निदान नहीं हो रहा था। तो ये तो शुरुआत थी। आगे चल के उनका कर्ज जो था वो अचानक से बढ़ना शुरू हो गया था और गांव में भी उनके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे। तो उनकी एक ज़मीन थी जो उनको बेचनी थी परंतु किसी कारणवश किसी ने कोर्ट केस कर दिया और वो वहाँ पे भी अटक गए। तो ये सब चीज़ें जब उनके साथ चल रही थी तो 1 या 1.5 साल बीत गया। उनका कुछ ठीक तरीके से चीज़ें चल नहीं रही थी। उनको अंतिम 6 महीने का अवसर दिया गया कंपनी की तरफ से और कहा गया कि 6 महीने में जो भी लोग अभी यहाँ से निकाले जाने वाले हैं उनमें आपका नाम निश्चित हो चुका
चुका है तो आपको 3 महीने की सैलरी दी जाएगी और 3 महीने जॉब ढूंढने के लिए दिए जाएंगे। इस तरीके का उनको बाकी की सारी चीज़ें कंपनी ने समझा दी। तो ये सब चीज़ें होते हुए उनको और भी ज़्यादा टेंशन होने लगा। हमसे संपर्क करने का वो तकरीबन 1.5 साल से प्रयास कर रहे थे, परंतु कुछ हो नहीं रहा था। तो ऐसे में हुआ ऐसे कि हमारे ही एक नज़दीकी जो हमारे शिष्य थे वो उनसे कहीं पे मिल गए। तो उन्होंने रोते हुए उनको पहले तो वो घर ले गए, फिर उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सुनाए। तो फिर जो उन्होंने सारी चीज़ें सुनाई तब उन्होंने कहा कि कुछ भी करिए और गुरुजी से हमारी बात ज़रूर पहुंचा दीजिए कि हमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उन्होंने भी कहा गुरुजी का अभी कहाँ पे है हमें भी पता नहीं, लेकिन हम उनसे ज़रूर मिलने वाले हैं। 1 या 1.5 महीने के बाद में वो हम गाणगापुर में आने वाले हैं, तो आप आइए या फिर हम आपका जो संदेश है वो पहुंचा देंगे। तो उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी पर मैसेज सारा का सारा लिख कर दिया। जॉब खतरे में था तो वो आ नहीं पा रहे थे और उनको बेटी का भी जो तकलीफ था वो बढ़ने लगा था। तो ये सारी चीज़ें हकीकत जितनी भी थी उन्होंने एक चिट्ठी पर लिख दी और वो जो चिट्ठी थी वो हम तक पहुंचा दी। तो फिर वो जब हमें मिले तो उन्होंने चिट्ठी दी और उनके बारे में बताया। तो मुझे याद आ गया कि मैंने उनको कुछ लिख कर दिया था। तो मैंने उनको कहा कि मैंने इस पर उपाय तो इससे पहले ही लिख दिया है, तो क्या हुआ। तो उस उपाय को उन्होंने क्यों नहीं किया, उनका क्या हुआ। तो उन्होंने वो भी बताया कि उनका जो बैग था वो खो गया। फिर हमने उनको कहा ठीक है आप सुबह उनसे फ़ोन पर हमारी बात करवाएंगे तो हम कुछ उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, परंतु होनी को कोई भी टाल नहीं सकता। दूसरे दिन तकरीबन 1 घंटे तक उनका कॉल हम ट्राई कर रहे थे। हमारी यहाँ से जो भी हमारे साथ थे वो संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु उस दिन संपर्क हुआ ही नहीं। दूसरे दिन उनके साथ संपर्क हुआ तो उनको हमने श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपा करा इस मंत्र का तकरीबन 11 दिनों तक एक विशिष्ट पद्धति से पाठ करने के लिए बोला। उसके बाद उनका और हमारा तकरीबन 3 सालों तक कोई भी संपर्क नहीं हुआ, लेकिन कुछ महीनों पहले उनकी एक चिट्ठी आई। उसमें उन्होंने सबसे पहले हमें शुक्रिया कहा था। तो उन्होंने जो हकीकत वहाँ पे लिखी थी वो एकदम से ज़बरदस्त थी और वो आप सभी लोगों के लिए एक मार्गदर्शन ऐसी सूत्री है कि किस तरीके से लोगों के कार्य खुद ईश्वरी शक्ति आकर करती है विविध प्रकार के माध्यम से। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने वो 11 दिन का पाठ किया उसी दिन रात को सपने में खुद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी आए और उन्होंने उनको एक सत्यदत्त की पूजा करने के लिए कहा। फिर सत्यदत्त की जब पूजा की तो अगले दिन उनको कोई एक सन्यासी या साधु वेश में कोई आदमी आकर मिला और उन्होंने उनको तारक मंत्र की जो भी पाठ थी उसका क्रम दे दिया। हमने भी वहाँ पे तारक मंत्र के बारे में उनको लिखा था जो चिट्ठी दी थी, लेकिन उनको तब वो सारी चीज़ें पढ़ना उनके यहाँ पे नहीं था। तो उनको तारक मंत्र का पाठ करने के लिए बोला। तारक मंत्र का हर रोज़ आपको 108 बार कम से कम पाठ करना है, ऐसा उन साधु महाराज ने कहा। और उसके बाद उन्होंने भी सारी चीज़ें समझ कर ले ली और परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के तस्वीर के सामने वो और उनकी पत्नी बड़े श्रद्धायुक्त अंतःकरण से तारक मंत्र का पाठ करने बैठ जाते। ऐसा जो क्रम था वो तकरीबन 2 महीने तक चलता रहा। कुछ भी आगे दिख नहीं रहा था। फिर जाकर आगे 2 महीने के बाद एक दिन रात को उनको स्वामी समर्थ महाराज जी थे उनके दर्शन हुए और वहीं पे श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी के भी दर्शन हुए और आपकी जो परीक्षा है वो यहाँ पे समाप्त हो गई, ऐसा उनको एक सूचक वाक्य सुनाई दिया। और तब जाकर उनकी नींद खुली तो वो किसी अलग ही अवस्था में थे, ऐसा उनको प्रतीत हुआ। फिर आगे जाकर उनको ये समझ में आ गया कि कोई उनके ऊपर विशिष्ट प्रकार से तंत्र मंत्र की क्रियाएं कर रहा था, उनकी जो पैसे है वो बांधने का प्रयास कर रहा था और उनके ऊपर एक घातक तंत्र प्रयोग भी हुआ था। ये आगे उनको एक विशिष्ट पद्धति से पता चला। वो सब होने के बाद हमें उनका जो खत था वो मिला। उसके बाद वो भी हमसे मिले और उन्होंने कहा कि गुरुजी
आपने जो भी साधना दी थी वो आज तक हम कर रहे हैं। आप हमें जो भी समस्याएं थी उसके ऊपर जो तीनों साधनाएं थी वो असरदार साबित हुई। जो बैग हमारा खो गया था वो आगे चल के 1 या 1.5 साल बाद हमें कहीं पे इस चमत्कारिक पद्धति से मिला कि हमें ये यकीन नहीं हो रहा कि वो चला कैसे गया था। और उसमें जो चिट्ठी थी उसके ऊपर जो भी साधनाएं लिखी थी तो वो मंत्र हम आज भी करते हैं और उन्होंने गुरु मंत्र का वापस से अभ्यास शुरू कर दिया। उसके बाद हमने उनको जो भी वो साधना कर रहे थे तारक मंत्र की वही उनको कंटिन्यू करने के लिए बोली और उनको जो भी तंत्र प्रयोग हुआ था उसके बारे में डिटेल में बताया और उनको कहा कि चाहे कोई भी तंत्र मंत्र का प्रयोग क्यों ना हो, अगर आपका गुरु के ऊपर और आपके इष्ट के ऊपर भरोसा है तो वो सारे के सारे तंत्र मंत्रों को नष्ट कर देता है, स्मशान प्रयोगों को नष्ट कर देता है। और इसी वजह से आप बाहर आए और आगे चल के उनकी जो लड़की थी और उनके जो पति थे उन्होंने भी दत्त संप्रदाय से दीक्षा ली और उन्होंने भी तारक मंत्र की साधना भी आगे शुरू ही रखी। और इसके साथ उनकी जो भी समस्याएं थे वो सिर्फ और सिर्फ भक्तिमय वातावरण से, सिर्फ भक्ति मार्ग से सॉल्व हुई। नहीं किसी प्रकार से उनको तंत्र मंत्र करना पड़ा, नहीं किसी भी प्रकार का यज्ञ याग करना पड़ा, उनको सिर्फ गुरु मंत्र और जो तारक मंत्र था उसने तार दिया। तो ये होती है भक्ति की शक्ति। तो अगर आपके पास सच्चे अंतःकरण से भक्ति और श्रद्धा है तो आप किसी भी प्रॉब्लम से खुद ब खुद बाहर आ सकते हैं। तो तारक मंत्र का जो प्रयोग है वो इस तरीके से है कि आप 54 बार या 108 बार एक दिन में कर सकते हैं। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो 21 बार भी आप कर सकते हैं। एकदम छोटा सा परंतु दिव्य ऐसा मंत्र है। हर दत्त भक्त के घर में इसका जाप होना चाहिए और जो भी लोग पॉसिबल हो कम से कम 11 बार या 21 बार जरूर करें। तो फिर आपको करना यह है 21 दिन का आपको अनुष्ठान करना है। तो 21 दिन में 108 एक दिन में ऐसा 21 दिनों तक करना है। और ये करते हुए आपको थोड़ा पानी सामने रखना है और उस पानी को पूरा का पूरा घर में छिड़कना है। डर, डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, तंत्र प्रयोग हो या फिर स्मशान प्रयोग हो, सभी के सभी को नष्ट करने की ताकत है वो तारक मंत्र में मौजूद रहती है। इसके लिए तारक मंत्र का भी इस्तेमाल अत्यंत प्रखर माना जाता है और ये सच में आपके अंतःकरण को शुद्ध करने वाला मंत्र है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।